दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर्ड बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 13वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा, स्वामी मुक्तानंद ने किया ध्वजारोहण। सुपर वुमेन क्लब द्वारा गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए जुटाया गया दहेज। सांसद अश्विनी चोपड़ा के सामने रखी लोगों ने शिकायतें। जूनियर मिलेनियम फुटबॉल लीग में पैंथर्स की टीम ने मारी बाजी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरमैन द्वारा खादी यूनिटों का किया गया निरीक्षण। शहर में लगातार बढ़ रही है चोरी की वारदातें। और अब गतिविधियां विस्तार से। शहर में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। आए दिन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। शहर के व्यापारी और दुकानदार सरकार और पुलिस अधिकारियों से खफा नजर आ रहे हैं। आए दिन हो रही एक के बाद एक चोरियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देर रात चोरों ने पालिका बाजार, चौड़ा बाजार और क्लाथ के 4 दुकानों को निशाना बनाया। इससे पहले भी मुख्य बाजारों में घटनाएं सामने आई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इन चोरों का चोरी करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। सरकार बार बार दावे करती है कि हम पब्लिक की सेवा के लिए ये कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हमने पालिका बाजार के कुछ मुद्दों को उठा के सुरेंद्र रेवड़ी जी को भी बुलाया था। उसमें हमारा पार्किंग का मुद्दा भी था, चोरी वाला लाइटों का मुद्दा भी था, भाई यहाँ पे लाइटें लगाई जाएं, कैमरे भी लगाए जाएं, और एक जनरेटर जो निगम का पड़ा है, जो जिससे उधर के दुकानदार उसके शोर से और उसके धुएं से बड़े परेशान हैं। वो सारे काम उनको बोले थे, वो कहते हो जाएंगे। उसके बाद हमने कमिश्नर साहब को भी बोला, जॉइंट कमिश्नर को भी बोला, अभी तक कोई एक काम भी नहीं हुआ 3 महीने से। पता नहीं सरकार किस बात के दावे करती है, कोई काम नहीं होता। व्यापारी रोज़ ठगे जाते हैं, रोज़ लूटे जाते हैं, कभी चोरियां होती हैं, कभी डकैतियां होती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन सारा सोया हुआ है, सब लोग अपने अपने चक्कर में कहाँ क्या कमाते हैं क्या नहीं करते हैं हमारी समझ से बाहर है। व्यापारी सिर्फ चाहिए टैक्स लेने के लिए, व्यापारी टैक्स दे और भाड़ में जाए, मरे लूटे खटे कुछ हो, किसी को कोई चिंता नहीं है। विधायक को कोई चिंता नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। अब हमें ये लगता है कि हम व्यापारियों को ही इकट्ठा होकर, व्यापार वर्ग को इकट्ठा होकर के बाद सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक निकालना पड़ेगा जुलूस, जिससे ये इनकी नींद खुले और कुछ हमारे काम होने शुरू। लगातार चोरियां हो रही हैं बाज़ारों के अंदर। अगर बात कोई करें तो 2, 4, 5 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से चोरियां हो गई हैं, जिसकी कुछ CCTV फुटेज SHO सिटी को भी पहले भेजी हुई थी, लेकिन कोई नहीं है। और लगातार हमारे व्यापार मंडल की तरफ से जिला प्रशासन को, MP साहब से भी बात हुई थी, जिला प्रशासन से भी लगातार बात हो रही है, नगर निगम में भी हुई कि इसके लिए CCTV कैमरे लगाए जाएँ, कि सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए की ये हर साल यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए और पेट्रोलिंग में और पुलिस के लिए सारा कुछ करते हैं। यही अगर सारे शहर के अंदर CCTV कैमरे रखे जाएं तो उससे आदमी निगाह में रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई सुनता ही नहीं है। व्यापारी सिर्फ टैक्स देने लायक रह गया, बाकी तो सब काम। ताजी बात करूं आपको व्यापार मंडल की, तो नगर निगम को लगातार हमने बाजारों के अंदर स्ट्रीट लाइट, क्योंकि घुप अंधेरे में बाजार रहते हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए बोला है और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसका आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई सफाई, ना कुछ, किसी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। जो 10 दिन का हमने घेराव का कह रखा है, उसके लिए कल व्यापार मंडल फिर दोबारा मीटिंग कर रहा है और 10 दिन के बाद यानी बुधवार के बाद नगर निगम का घेराव करा जाएगा। चोर छत के रास्ते से पालिका बाजार स्थित रेमंड के शोरूम में घुसकर दुकान में रखे कुछ कैश पर हाथ साफ कर गए। इसके साथ ही चौड़ा बाजार और क्लॉथ मार्केट में भी चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं जैन धागे की दुकान पर ऊन के धब्बे दिखाई दिए। अंदाजा लगाया जा रहा है ये निशान उसी चोर के हैं जो रात चोरी करने के मकसद से यहाँ आया था। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और कार्रवाई शुरू कर दी।
बस रात को लगभग 9:30 पौने 10 बजे बढ़ा के गए हैं दुकान। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सुबह दरवाजा खोला तो देखा तो ऊपर से चोर आके कुछ कैश ले गए, कुछ कपड़ा खिनाई पड़ा है, तो उसका पता नहीं क्या ले गए क्या नहीं, वो चेक करके बताएंगे। कैश 5125 रुपये थे, 10-10 की घड़ियाँ। ऊपर छत से आए, पहले भी चोरी हो गई है, उसकी कोई मतलब अभी तक कोई नहीं हुआ, दोबारा फिर होगी। एक जीटी रोड पर सामने वहाँ भी चोरी हुई। कोई प्रशासन सोता रहता है, काम करते हैं। उस टाइम के लिए चोरियां बंद हुई थी, फिर चोरियों का दौर चालू हो गया। फिर कभी मंदिर में होती है, कभी दुकान पे होती है। और पुलिस के पास जाते हैं तो कहती है एफआईआर दर्ज करने में मना कर देते हैं पहले तो व्यापारी तो बहुत परेशान है। अब बुधवार को या वीरवार को जब जैसे प्रधान सारे इकट्ठे होंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे और लाइटें तो लगाने को तैयार ही नहीं नगर निगम ये। सांसद अश्विनी चोपड़ा ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को खूब सराहा है। उनका कहना है कि जो सांसद जनता के बीच में रहे हैं, पार्टी उन्हें फिर से टिकट देगी और इसके लिए वे फिर दावेदारी करेंगे। करनाल लोकसभा से सांसद अश्विनी चोपड़ा आज रेस्ट हाउस में जनता की शिकायतें सुनने पहुंचे। सिवा गांव के सरपंच खुशदिल कादियान के साथ साथ कई लोगों ने अपनी मांगे रखी, जिन्हें सांसद ने जल्द से जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं और ये दोबारा से सत्ता में आएगी। सरकार से दुखी होकर लोग आ रहे हैं, अफसरों से दुखी होकर आ रहे हैं आपके पास? नहीं, ये किसी से दुखी नहीं है। ये बेचारे किसके पास जाए, मैं भी तो सरकार ही हूँ, तो मेरे पास आएंगे या सीएम जी के पास जाएंगे या डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे। तो मतलब ये दुखी जनता तो हर जगह ही है, प्रॉब्लम तो सब जगह ही है। तो वो सरकार, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, एमपी हूँ मैं अपनी पार्टी का और सब कुछ। अफसर सुनवाई नहीं कर रहे तभी आपके पास पहुँचते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं, मैं जब भी आता हूँ आप सब देखते ही हो, ये पूरा भर जाता है। शायद इनको मेरे से ये उम्मीद है कि ये एमपी जो है, ये लगता है आपके कहने से काम हो जाएगा। वैसे काम हुए भी हैं, वो काफी काम करवाए हैं मैंने। तो लोगों को फिर एक बात फैल जाती है कि भी एमपी के पास जाएंगे तो शायद। पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, आपने कहा था कमिश्नर के ऊपर 10 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे अगर जो नहीं सुधरा तो। आज को भी महीना होने को आया। आज मैंने कमिश्नर को तलब किया, आ गया मैं, फिर छोड़ूंगा थोड़ा मैं उसको। आज को काम जो आपने कहे थे काम नहीं हो तो कार्रवाई होगी। और मैं पूछूंगा ना उसको भी, तेरे को बता के गया था मैं। आज हमारे वर्कर भी सारे आ गए हैं, नेता सारे हमने बुला लिए हैं यहाँ के लोकल। आज फिर बैठेंगे उसके साथ। देखो, ये फैसला तो पार्टी हाईकमांड ने करना है और ये बात आपकी ठीक है कि वो क्राइटेरिया ही बनाएगी कि जो एमपी ने जनता के बीच जाके काम किए हैं, जो एमपी ने लोगों की तकलीफें सुनी हैं, और जो एमपी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो एमपी ऑनेस्टली किसी भी लाग लपेट के किसी से पैसे नहीं लिए या किसी से बदतमीजी नहीं की या किसी से गलत काम नहीं किया, तो ऐसे एमपी को तो नेचुरली प्रेफरेंस मिलेगी। आपकी दावेदारी रहेगी? मेरी दावेदारी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये फैसला तो हाईकमांड ने करना है। पब्लिक के बीच तो रहे हो? मैं तो कोशिश की है जितना रह सकता हूँ पब्लिक के बीच रहूँ। मेरी तो हमेशा पहले, मैं तो जब जीता था उससे तीसरे दिन ही मैं, आपको याद होगा, मैं यहाँ पर आके बैठ गया था। अच्छा, तो सरकार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी रिपीट करेगी, आपको लगता है इस इतने काम हुए रिपीट करेगी? हाँ, हरियाणा में रिपीट करेगी, जरूर रिपीट करेगी। सुपर वुमन क्लब पिछले कई महीनों से गरीब परिवारों के लिए आर्थिक मदद करता रहा है, जिसके चलते क्लब द्वारा आज गरीब परिवार की एक बेटी के लिए दहेज जुटाया गया। सुपर वुमन क्लब एनजीओ हमेशा से ही जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करता रहा है। समय समय पर कैंप लगाकर एनजीओ के द्वारा जरूरत का सामान गरीबों में बांटती रहती है। क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी का कहना है कि जब देशराज कॉलोनी से आर्थिक रूप से असहाय परिवार का बेटी की शादी के लिए प्रार्थना पत्र आया, तो क्लब के सभी सदस्यों से बात करके जरूरतमंद सामान जुटाकर परिवार की मदद की। आज हमें इनके देशराज कॉलोनी में मीनू के परिवार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मिला था कि जिसके पिताजी 5 वर्ष से बीमार हैं और जो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं।
और उनकी इस असमर्थता को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को पूरी करते हुए, लड़की की जो भी भाग्य में था, जितना कुछ हम कर पाए वो हमने किया और ऐसे ही हम करते रहेंगे। और इसमें हमने इनको ज़रूरत से उनके बर्तन, उनके ज़रूरत का सामान, कपड़े और फ्रिज, प्रेस, ये सब चीज़ें हमने इनको दी हैं। इसमें कई लोगों ने लोगों ने योगदान दिया है, जो लोग हमेशा ही हमारा साथ देते आ रहे हैं। कनिका मिगलानी के पिता सागर चावला भी बेटी के इस काम को सराहते हैं और जरूरत के हिसाब से वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। ये कनिका मिगलानी मेरी बिटिया है और जो ये ड्रीम मेकर्स NGO द्वारा संचालित जो पानीपत में सुपर वुमेन क्लब है उसकी प्रेसिडेंट है और ये आए दिन अपना कुछ गरीब लोगों की मदद करती रहती है, सामाजिक कार्य करती रहती है। और मैं इसका फादर होने के नाते अपने कुछ मेरे दोस्त हैं, 5-6 दोस्त हैं जिनके साथ मैं मिलके आर्थिक रूप से या और भी किसी रूप से इनकी मैं हेल्प करता रहता हूं और इनको प्रोत्साहित करता हूं कि बेटा आप आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। और जो भी ये कार्य करती है उसमें मेरे दोस्त भी इनका पूरा सहयोग करते हैं। 13वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो जगन्नाथ मंदिर से चलकर शहर के बाजारों से होते हुए देवी मंदिर में संपन्न हुई, जहां स्वामी मुक्तानंद द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति पूजा से हुई, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो देवी मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। स्वामी मुक्तानंद की अध्यक्षता में ध्वजारोहण किया गया और साथ ही उत्तराखंड से आए विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों से अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रकाट्य किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। आज जो है भगवान की कृपा से, श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आज शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि जगन्नाथ मंदिर से सारे शहर में को मेन बाजार, गुड़ मंडी उधर से होते हुए 3 घंटे में देवी मंदिर में आकर समापन हुई और जिसके बाद अग्नि मंथन जो कि देवी मंदिर प्रांगण में किया गया है, किया जा रहा है। और उसके बाद अभी ध्वजारोहण होगा, फिर मंडप प्रवेश होगा और कल से सवेरे 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक हवन किया जाएगा। और जो भी है 5 दिन के अंदर पूर्ण 31 लाख जो कि श्री महाराज जी का संकल्प है वो पूरा किया जाएगा। और सब भक्तों को ये प्रार्थना है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस यज्ञ में भाग लें और पुण्य के भागी बने और महाराज जी का आशीर्वाद लें। तो लोग पहुँच रहे जी, इतना हजूम आया जिसकी जो उम्मीद भी नहीं थी कि जिस प्रकार से यहाँ के लोग आए और सबका सहयोग बाजार में शोभा यात्रा में इतना मतलब वो किया गया है स्वागतम, जिसका आभार भी नहीं था हमको। स्थानीय रेस्ट हाउस में आज खादी बोर्ड की चेयरमैन गार्गी कक्कड़ पहुंची। सभी अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए गार्गी कक्कड़ ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई की शुरुआत हमारी बहनों ने उनके वस्त्र न खरीदकर उनका विरोध किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने खादी को बढ़ावा दिया है ताकि घर घर तक खादी पहुंच सके और वे यही चाहते हैं कि हरियाणा भी एक खादी हब बन जाए। अंग्रेजों के विरोध की लड़ाई सबसे पहले सभी माताओं ने, बहनों ने, परिवारों ने यहीं से शुरू की थी कि उनके वस्त्र ना खरीद के, उनका कपड़ा ना खरीद के अपना खादी वस्त्र के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रथम हस्ताक्षर के साथ हम ये मानते हैं कि इसे फिर से जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने खादी को बढ़ावा दिया है, खादी बढ़ा है उनके आने के बाद, उसी तरीके से खादी बढ़ता रहे, घर घर तक पहुँचे। यही मेरा एक प्रयास है कि हरियाणा हर परिवार की पसंद तो है ही है, पर हर व्यक्ति इसे रेगुलर इस्तेमाल करने लगे, ये मेरा प्रयास है। शुक्रवार देर शाम द मिलेनियम स्कूल में खेली गई जूनियर मिलेनियम लीग 2018 के मुकाबले में पैंथर्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया। इस मुकाबले में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। यजत नरवाल और अनन्या बिंदल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी मिली और लड़कियों की टीम में ऑब्जर्वेंट ईगल्स ने गोल्ड जीता। साथ ही प्रधानाचार्य अमिता कोचर ने कहा कि इंटरनेट के युग में खेल कहीं पीछे छूट रहे हैं, इससे बच्चों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने खेलों को पढ़ाई जितना ही महत्व दिया और उन खेलों में बच्चों की भागीदारी भी रही। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने खेल आधारित स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में फुटबॉल मैच देखने आए दर्शकों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया
और इस अवसर पर बेटी बचाओ मुहिम से जुड़े समाज सेवी मिथिलेश सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर समाज सेवी सतीश गुगलानी, कंचन सागर अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हेडमास्टर रूपेश कुमार, मंजीत सिंह, अभिषेक व अन्य अध्यापकों का भी योगदान रहा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।